नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो ट्रंप ने टैरिफ वार छेड़ा है, इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर जैसे कि कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि चाइना ने भी टैरिफ बढ़ाया है तो सब कुछ भारत में आएगा। इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले वो लोग जो सवाल कर रहे थे कि और जो अमेरिका को कह रहे थे क्या है बे तू, जरा पहले तुमको देखिए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अमेरिका ने तो जवाब दे दिया कि ये बताकर टैरिफ बढ़ाकर दुनिया में कि क्या हूं मैं। So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation. लेकिन भारत ने क्या जवाब दिया? भारत ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, चाइना ने जरूर जवाब दिया, खुद का भी टैरिफ बढ़ाकर, अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ बढ़ाकर। ना सिर्फ टैरिफ बढ़ाकर, सोचिए कि उसने अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दर्शाने के लिए मीम शेयर किया, एक वीडियो शेयर की जो भी बहुत ज़्यादा शेयरिंग हो रही है। क्या तगड़ा जवाब दिया, और जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, झुकने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब एकदम देखा जाए तो चीन इस समय चीन नहीं, पुष्पा सा लगता है जो कि झुकेगा नहीं। एक भारत है जो जवाब नहीं दे रहा, और जवाब देना भी चाहता है और दिया भी, लेकिन किसको दिया? अमेरिका को नहीं दिया, चाइना को दिया। क्योंकि हमारे पीयूष गोयल जी जो बता रहे थे भारत में कुछ बनता नहीं है, भारत तो सिर्फ खाना डिलीवर करता है। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. वो बता रहे हैं ये जो सारा टैरिफ वार है इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई गलती नहीं, इसमें चाइना की गलती है। मतलब कमाल है। ठीक है, ट्रंप जी मोदी के दोस्त हैं और आप मोदी जी के मंत्री जी हैं, बट ये तो वही बात होगी कि आपको मोदी जी की कोई गलती नहीं दिखाई देती, अब आपको ट्रंप की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। ये जो ट्रंप ने वार छेड़ी, टैरिफ वार, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी छेड़ी थी, और ये कह के छेड़ी थी कि नोटबंदी से भारत को फायदा होगा, काला धन मिट जाएगा। और काला धन तो नहीं मिटा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो जरूर मिट गई, वो गायब हो गई, कम हो गई, घाटे पे चली गई, बंद हो गई। कितनी इकाइयाँ बंद हो गई इसकी तो गणना ही नहीं है। वैसे ही हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं वो बता रहे हैं कि जो अमेरिका ने टैरिफ वार छेड़ा है इससे चाइना की गलती है, अमेरिका की कोई गलती नहीं। वो अलग बात है कि इस टैरिफ वार से चाइना को घाटा हुआ हो या ना हुआ हो, अमेरिका को करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो गया। ये इतना बड़ा घाटा है जितना कुछ देशों की तो इकोनॉमी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी जैसे भारत में मोदी के कुछ काम को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं जो मोदी के समर्थक हैं, ऐसे जो ट्रंप के समर्थक हैं वो बता रहे हैं कि इससे अमेरिका को फायदा होगा लंबे समय के लिए। फिलहाल घाटा हो रहा है, लंबा समय कब आएगा वो पता नहीं है। अच्छा, उसमें भी भारत के कुछ अंधभक्त हैं, वो जवाब तो दे नहीं रहे अमेरिका को, तो वो बता रहे नहीं, ये टैरिफ जो है भारत को फायदा दिलाएगा क्योंकि अब चाइना वाली कंपनियां भारत में तो आ जाएंगी। चाइना वाली कंपनियां भारत में वैसे ही आएंगी जैसे कोरोना के बाद ये कहा गया कि अब चीन में कंपनियां काम नहीं करेंगी और भारत में आएंगी। वो भारत में नहीं आई, वो बाकी देशों में चली गई, लेकिन भारत में कोई कंपनी नहीं आई। वैसे ही बताया जा रहा है कि टैरिफ वार से भारत में काम होगा और भारत अपना प्रोडक्ट, क्योंकि भारत पर टैरिफ कम है अमेरिका के और चाइना के मुकाबले, तो भारत के प्रोडक्ट अब तो अमेरिका में ज़्यादा बिकेंगे। भाई साहब, बनाओगे तब बिकेंगे ना। चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग काम होता है वो आपके यहाँ होता ही नहीं है। जो सामान चाइना अमेरिका को बेच रहा था वो आप बना भी रहे हो। आपने हमेशा सर्विस सेक्टर पे ही, भारत ने अब तक जो ग्रोथ करी वो सर्विस सेक्टर के ही मामले में करी है। सिर्फ 12 से 15-18% की ग्रोथ ही मैन्युफैक्चरिंग का योगदान रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में तो आपने काम किया नहीं। और काम आप कैसे करते? जिस स्टार्टअप इंडिया का आपने एक वो छेड़ा था हमारे मोदी जी ने, वो तो फेल हो गया। अब सवाल है कि वो फेल कैसे हो गया। देखिए,
2014 से लेकर 2023 के जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि 2014 में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप था भारत में करीब करीब 4.8 लाख करोड़ का था, जो कि 2023 में बढ़कर 5.8 लाख करोड़ का हो गया। तो कहा मेक इन इंडिया के माध्यम से ही कम होना था, ये उल्टा बढ़ गया। तो इससे बात मालूम चलती है कि मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया। 2014 में अगर हम बात कर दे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत के अंदर आया वो करीब करीब 36.5 बिलियन डॉलर आया, और अगर हम वही डिसइन्वेस्टमेंट जो पैसा भारत से बाहर गया वो करीब करीब 5.5 बिलियन डॉलर गया। लेकिन अगर हम 2023 की बात कर दे तो 2023 में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर हुआ वो करीब करीब बढ़कर 71.5 बिलियन डॉलर हुआ, बड़ा है। लेकिन अगर हम वो पैसा जो भारत से बाहर चला गया डिस इन्वेस्टमेंट हुआ वो 44.5 बिलियन डॉलर हुआ। तो ये आंकड़े बताते हैं कि स्टार्टअप इंडिया फेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फेल हो गई, और फिर भी आप खुश हो जा रहे हैं कि टैरिफ चाइना का वार छड़ रहा है उससे हमको फायदा होगा।